नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हम हर दिन इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह से आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई किया जाए। उसके लिए कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं हमारे एपिसोड्स में जो आपको उस जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। आज हमारा सीरीज़ की फाइनल टॉपिक है जिसका नाम है फ्रॉम सप्रेशन टू एक्सप्रेशन। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली अगर हम किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए हमारे इमोशंस को कैसे हम मैनेज करें, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है कमल भाई जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप अपना वैल्यूबल समय लेकर हमारे पास आए। आपका शुक्रिया जी ब्रदर, जब हम बात करते हैं कि इनोसेंस की, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हमें कोई व्यक्ति अगर कोई भी चीज़ बोल रहे होते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो सबसे पहले एक गार्ड आता है। राइट। वो गार्ड आना कितना ज़रूरी है या हानिकारक है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना ब्रदर, अगर वो गार्ड आता है हमारा बीच में तो हम टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सामने वाले व्यक्ति की बात से, और शायद हम उनको समझ भी नहीं पाते। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो गलत इंटेंशन से आ रहे हैं तो हम सेफ होते हैं। बिल्कुल। तो कब हमें पता चले कि सामने वाले व्यक्ति हमें हर्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमें गाइड करने के लिए आ रहे हैं? राइट। देखिए, कोई भी हमें गलत बोल रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है या हमारी गलती बता रहा है जी, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो गलत इंटेंशंस के साथ आए सामने वाला। कई बार ऐसा होता है कि गलत इंटेंशंस हैं उसके, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार होता है कि बहुत अच्छे इंटेंशंस हैं। तो हाउ टू जज, हाउ टू इम्प्रूव करने के लिए आ रहा है। वी नीड टू नो, क्योंकि जज करना वही मेन चीज़ है। राइट। क्योंकि हम कई बार इनोसेंट होते हैं और कई बार हम भी गलत होते हैं। तो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि लेकिन वो थिन लाइन कौन डिसाइड करेगा? देखो, परखने की शक्ति जो हम बात करते हैं ना, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, दो पावर्स है हम सबके अंदर हैं। वो उसको कैसे इंक्रीज करते हैं हम? जितना हम साइलेंट होंगे, मन जितना शांत होगा, उतना ही हम बेहतर परख पाएंगे। करेक्ट। और जितना मन ज़्यादा थॉट्स क्रिएट कर रहा होगा, पहले से जजमेंटल होगा, उतना ही परखने की शक्ति गलत होगी हमारी। करेक्ट। और इसमें अगर हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करें इस बात को, सबसे पहला तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखना ही है। यस। मान लीजिए मेरे अंदर कोई कमी है जी, और कोई मुझे बता रहा है कि ना आपके अंदर ये कमी है, ऐसा है। फर्स्ट थिंग व्हाट आई शुड डू इज़, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ओके। सबसे पहला कि उसकी बात मुझे डिस्टर्ब ना कर पाए, करेक्ट, परेशान ना कर पाए। जो बात उसने बोली उसके बारे में बाद में सोचेंगे हम आराम से, ओके, है ना। सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे कि उसने जो बोला, क्या मेरे अंदर ये कमी है? अगर है तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। करेक्ट। और अगर मेरे अंदर कमी नहीं है और वो व्यक्ति, क्योंकि कई लोगों का संस्कार होता है ऐसा, जी, हर बात पे कमी निकालने का, हर बात पे टोकने का, तो वहाँ एक ही शक्ति को यूज़ करना है, दैट इज़ पावर टू इग्नोर। ओके। पावर टू इग्नोर भी एक शक्ति है? यस। ओके। कि कोई मुझे गलत बोल रहा है, मुझे पता है कि मेरे अंदर वो कमी नहीं है। अब मैं ये ना कहूँ कि उसने देखो मेरा मूड ख़राब कर दिया, वो ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, उसका काम है बोलना, लेकिन मेरे अंदर एक शक्ति है, पावर टू इग्नोर। हम करते भी हैं। आई हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर। पावर टू इग्नोर को आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि लिटरल टर्म्स में अगर देखा जाए, पावर टू इग्नोर इज अ सुपर पावर। यस, आई थिंक वी ऑल नीड दैट। और पावर टू इग्नोर मतलब क्या है कि डिटैच, जैसे आपने कहा ना, डिस्कनेक्ट हो जाना। करेक्ट। क्योंकि लोगों के ओपिनियन रहेंगे। करेक्ट। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए अच्छा भी बोलेंगे लोग, ऐसा नहीं कि अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे और शायद बताएंगे कि ये और बेहतर हो सकता है। करेक्ट। तो उसमें मुझे क्या करना है? मुझे खुद को पहले डिस्कनेक्ट करना है कि वो उनका ओपिनियन है, दैट इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। करेक्ट। मान लो कोई मेरे बारे में बोल रहा है, वो उसका ओपिनियन है। यस। उसे अधिकार है ओपिनियन रखने का एंड बोलने का, सामने रखने का। तो पावर टू इग्नोर को हम यूज़ करें। और मान लीजिए सामने वाले के इंटेंशंस अच्छे हैं, बोलने का ढंग शायद गलत है, तो भी एक्चुअल में तो उसका शुक्रिया करना चाहिए कि हमें चेकिंग भी तो हो रही है ना। यस। बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार वो, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर हूँ, अगर मुझे हर्ट फील हुआ है, तो फिर ये बातें याद नहीं रहती हैं। करेक्ट।
तो लगता है मैं कैसे वो मेरा टीचर कैसे है, कैसे वो मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। करेक्ट। बट एक्चुअल में कई लोग जब ऐसा बोलते हैं तब इनर चेकिंग होती है करेक्ट। कि मैं डिस्टर्ब हुआ, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये चीज़ और इसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी पावर है यस। कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है एंड आई विल इम्प्रूव, इस Correct. चीज़ पर मैं इम्प्रूव करूँगा। बिल्कुल। ब्रदर, एक और बात, जब हम बात करते हैं किसी भी तरह की सिचुएशन से डील करने की, सपोज ये एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, दो भाई हैं, दोनों में से एक बहुत ही हार्ड वर्किंग है और दूसरे व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट वर्किंग है। राइट। स्मार्ट वर्किंग इन अ वे कि वो जुगाड़ निकाल लेते हैं, किसी भी चीज़ को इजी तरीके से करना वो right, ढूंढ लेते हैं। right. और दूसरे व्यक्ति हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग है, उन्होंने मेहनत कर करके जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचे हैं। अभी इन दोनों सिचुएशंस में इमोशनल लेवल दोनों का अलग होगा, right. उनका सप्रेशन लेवल भी अगर होगा तो अलग लेवल पे होगा। तो आपके हिसाब से दोनों भाइयों में से कौन सही है? और अगर आप कह रहे हैं कि दोनों में से एक सही है या दूसरा गलत है तो क्यों? देखिए, सही गलत एक्चुअल में एक पर्सपेक्टिव होता है हर इंसान का। Correct. किसी को लगता है ये सही है वो सही। हम कह सकते हैं कि हम सब डिफरेंट हैं। करेक्ट। हम सब अलग अलग हैं। सही गलत एक्चुअल में कुछ होता, वैसे होता भी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं होता है वो सही गलत, लेकिन हर आत्मा जो है ना वो अपनी जर्नी पर है। करेक्ट। हम सब सोल्स हैं, हम अपनी अपनी जर्नी पर हैं, सबके संस्कार अलग हैं। Correct. किसी का हार्ड वर्क करने का संस्कार है, किसी का स्मार्ट वर्क करने का संस्कार है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी काम, मान लीजिए मैं उसको सोच समझ के जब करता हूँ तो मेरी एनर्जीज कम लगती हैं उसमें। करेक्ट। तो दैट इज़ द बेटर वे। तो प्लानिंग करके करना इज ऑलवेज बेटर। यस। और वो हम सीख सकते हैं। करेक्ट। किसी को लगता है कि नहीं वो प्लानिंग अच्छी करता है, मैं नहीं करता हूँ, बट दैट इज़ अ स्किल। यस, इट्स और उस स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे? उससे रिलेटेड बुक्स पढ़कर, उस जैसे लोगों के साथ बात करके, उनसे ईर्ष्या ना करके, उनसे सीख कर। वाओ। नहीं तो कई बार हम उनसे ईर्ष्या करते हैं ना, जिनकी प्लानिंग अच्छी है हम उनसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। उससे अच्छा है उनसे हम सीखें, ट्रू। उनसे गाइडेंस लें कि आपकी ये शक्ति मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपने कहाँ से सीखा? करेक्ट। तो इस वे में हम सीख सकते हैं बहुत चीज़ें। बिल्कुल ब्रदर, एक और बात, मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि जब भी हम गलत होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्कूल में बच्चों की बात करें, ठीक है, अभी एक बच्चे ने शोर मचा रहा है, जोर जोर से शोर मचाया, जैसे ही टीचर आई शांत हो गया। राइट। अभी टीचर पूछती है कौन शोर मचा रहा था, कोई नहीं बताता, क्योंकि सबकी मिली भगत है। राइट। सब मिल करके एक साथ बोलते हैं कि नहीं हमें तो नहीं पता कौन कर रहा था। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति खुद खड़ा होकर बोलता है, सेल्फ रियलाइजेशन, लेकिन वो भी हमारी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है। यस। क्योंकि अपब्रिंगिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है सप्रेशन इमोशंस के साथ डील करने में। जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे, जैसे हमारे टीचर्स होंगे, जैसे हमारे फ्रेंड्स होंगे, हम वैसे बनते हैं। बिल्कुल। तो आप बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअली? बिल्कुल, देखो एक्चुअल में जब किसी को सप्रेशन होता है या एंजाइटी, तो वो चेक करते हैं कि उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे चांसेस होते हैं कि अगर पेरेंट्स के अंदर डिप्रेशन है तो बच्चे के अंदर भी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। करेक्ट। और फिर वो हमारी अपब्रिंगिंग, माना बच्चे पेरेंट्स हो गए, फिर टीचर्स हो गए, कि कैसे वो हेल्प करते हैं। मुझे याद है अभी तक एक एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तो एक बार आई वाज चीटिंग, मतलब कुछ मुझे आता नहीं था, वहाँ एक बुक पढ़ी थी, मैं उसमें से देख रहा था जी। तो हमारे जो टीचर थे वो आए, उन्होंने कितने अच्छे से डील किया। उन्होंने क्या कहा, मुझे एक कमरे में भेज दिया बुक के साथ, उन्होंने कहा आप अंदर बैठ के करो आराम से। एंड मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसमें से देख पाऊँ। एंड दैट वाज द बिगेस्ट लेसन जो उन्होंने बिना डांटे, बिना कुछ बोले, है ना, मुझे दिया कि आपको जो आता है आप करिए, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रकार के अगर टीचर्स हैं, इस प्रकार के अगर पेरेंट्स हैं जो उन्हें विधि पता है कि कैसे लोगों को समझाना है, कैसे गाइड करना है, बिना डांटे भी काम होते हैं। बिल्कुल। तो अगर इस प्रकार की अपब्रिंगिंग है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चों के अंदर सप्रेशन नहीं होगा। और अगर पेरेंट्स मान लीजिए अपनी गलती को स्वीकार करते हैं या कुछ भी बुरा हुआ तो लेट गो खुद यूज़ करते हैं, तो फिर बच्चों के अंदर भी वो इनबिल्ट हो जाएगा। बिल्कुल ब्रदर, एक और बात, जैसे कपल्स की अगर हम बात करें, लाइक सपोज एक छोटा बच्चा है, उसके मम्मी डैडी है, कई बार क्या होता है कि डोमिनेटिंग
पेरेंट्स की वजह से, वन ऑफ द पेरेंट्स बीइंग डोमिनेटिंग, और ऑपोजिट जो पेरेंट होते हैं उनको हम देख करके बड़े होते हैं, राइट। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि चुप रहना बेटर है, गलत के सामने बोलना ये डिसरिस्पेक्ट होता है, राइट। या फिर अगर अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं तो वो वीकनेस होती है। तो एज अ किड हम उन चीज़ों को लेकर बड़े होते हैं और उसका असर हमारे रिलेशनशिप्स जो फ्यूचर में होते हैं उन पर भी पड़ता है, हमारे प्रोफेशन पर पड़ता है, हमारे ड्रीम्स पर पड़ता है, और कई बार हम अपने ड्रीम्स के साथ ही चले जाते हैं क्योंकि हमने शुरुआत ही ऐसी की है। तो इस सिचुएशन में अगर कोई बच्चा या फिर कोई टीनेजर या फिर शायद हमारे कोई बुजुर्ग इसे देख रहे हैं इस एपिसोड द्वारा, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखो कई बार जब हम स्कूल स्टूडेंट से मिलते हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स से, तो मैं उनको यही बात बोलता हूँ कि पढ़ाई का अल्टीमेट एम क्या है कि मैं अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाऊँ सामने वाले के साथ, है ना। और आध्यात्मिकता भी एक्चुअल में हमें यही सिखाती है, फियरलेस होना, निर्भय होना। ऐसा नहीं कि कई लोग आध्यात्मिकता को समझते हैं कि हमें सहन करना है मतलब कुछ बोलना नहीं है। करेक्ट। सहन करना एक शक्ति है, लेकिन जहाँ पर बोलना है सत्यता को सभ्यता के साथ लेके, है ना, वो बोलने का ढंग भी आना चाहिए। तो मान लीजिए कोई हमारे साथ गलत कर रहा है और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट। वो भी तो गलत है ना। हम सामने वाले को भी मोटिवेट कर रहे हैं वो करने के लिए। तो खुद को इतना पावरफुल बनाना कि नंबर 1 उन बातों का इफ़ेक्ट मुझ पर ना हो, एंड अगर कोई गलत कर रहा है तो हम स्टैंड ले सके। करेक्ट। लेकिन वो स्टैंड लड़ाई वाला ना हो। नहीं तो हम गलती क्या करते हैं, सामने वाला गलत कर रहा है हम भी गलत कर देते हैं। करेक्ट। वो गलत कर रहा है मैं गलत कर रहा हूँ, वो जस्टिफाई नहीं है। करेक्ट। मैं कहूँगा कि हाँ मैंने गलत कर्म क्यों किया, क्योंकि उसने गलत किया था, करेक्ट, है ना, तो वो सही नहीं होगा। एग्जैक्टली। उसने गलत किया, मैं गलत नहीं करूँगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं सामने वाले को बोलूँगा कि दिस विल नॉट वर्क, है ना, ये बोलने का ढंग नहीं है। मैंने आपसे प्यार से बात की है तो आप भी रिस्पेक्ट दीजिए। करेक्ट। उसके लिए पावर चाहिए। लेकिन जहाँ पर इधर भी गुस्से से बात हुई, इधर से भी गुस्से से बात हुई, तो ईगो हर्ट हो गई ना, ईगो क्लैश हो गया। फिर तो किसी बात का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। करेक्ट। तो अपने आप को इतना एम्पावर करना कि हम सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाएँ, अपने जो ओपिनियंस हैं वो एक्सप्रेस कर पाएँ, और साथ ही साथ ये समझना कि मैं जो बोलूँगा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला एग्री करेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना, ये भी ज़रूरी है। ये सो ट्रू, आप एकदम सही कह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम बात को इस तरह से बोलते हैं कई बार, वो स्पेशली तब होता है ना जब बहुत लॉन्ग टाइम सप्रेस्ड हो जाता है। yes. जब मैंने ये भी देखा है कुछ रिलेशनशिप्स में अगर डोमिनेटिंग पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे एक बार के बाद रिबेलियस बन जाते हैं। yes. और फिर उनको कोई भी, फिर वो शायद किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। बिल्कुल, क्योंकि एक समय होता है जब तक दे आर डिपेंडेंट, करेक्ट, तब तक वो सुनेंगे। करेक्ट। जिस दिन उनके अंदर वो शक्ति आएगी, जी। मान लीजिए वो पैसा कमाना शुरू कर दिया उन्होंने, या बाहर रहना शुरू कर दिया, अब वो नहीं सुनेंगे। करेक्ट। वो डर के कारण वो रिस्पेक्ट नहीं थी, वो डर था एक्चुअल। करेक्ट। तो फिर वो तो होगा ही ना, वो तो नेगेटिव फिर बाहर आएगा ही। तो इसलिए अगर मान लीजिए पेरेंट्स हैं तो उनको ध्यान रखना है कि मुझे बच्चों को ऐसे ट्रीट नहीं करना है। करेक्ट। और अगर बच्चे हैं और पेरेंट्स ऐसा ट्रीट कर रहे हैं तो मुझे अपने आप को एम्पावर करना है। करेक्ट। और स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है ऐसी सिचुएशन में, जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जो थोड़े रिबेलियस हो गए हैं, जो शायद रास्ता भटक गए हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति चेंज करना चाहता है तो उनके लिए क्या पाथ होना चाहिए? राइट, देखिए हम बहुत सारे सेशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसलिए करते हैं, और करने के बाद जब स्टूडेंट्स मिलते हैं तो मान लीजिए कई लोग ड्रग्स में चले जाते हैं, कई लोग स्मोकिंग, ये सब चीज़ों में, तो वो आकर शेयर करते हैं कि ये रीज़न था, हमें राइट पेरेंटिंग नहीं मिली जिस कारण हमारे अंदर डिप्रेशन था, और फिर यहाँ दोस्त मिले, ऐसे मिले, नेगेटिव मिले, तो वहाँ हम बह गए। तो एक्चुअल में उनको ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हर व्यक्ति बदलना चाहता है। करेक्ट, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बदलना चाहता है, हो सकता है उनको गाइड करने वाला कोई सही नहीं है। करेक्ट। तो हमें वो लाइट बनना है, हमें वो दिया बनना है कि हम दूसरों को हेल्प कर सकें। करेक्ट। है ना, उसके लिए हमें खुद को एम्पावर करना है,
क्योंकि आध्यात्मिकता का पहला स्टेप है खुद को चेंज करना, स्व परिवर्तन, और फिर सेकंड है विश्व परिवर्तन। कैसे हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत से लोग उस तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, उन्हें भी नहीं पता है। करेक्ट। उनको जो हील करने वाले हैं कई बार वो भी स्ट्रेस में होते हैं, है ना। तो फिर मुझे अपने आप को एम्पावर करके एंड मुझे अपने समय को यूटिलाइज करना है इन चीज़ों में। करेक्ट। कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, किसी की टेंशन को ख़त्म कर सकूं, किसी की नेगेटिविटी को, किसी के डर को ख़त्म कर सकूं। ब्रदर, आई थिंक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एक सुपर पावर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पावर जब हमें आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हम स्पिरिचुअली हाई फील करते हैं। ये मैंने हमेशा देखा है कि जो स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, जैसे हमारे ब्रह्म कुमारी के सारे भाई बहन हैं, हमारी दीदियाँ हैं, हमारी दादियाँ हैं, ये सभी लोग आई वुड से बहुत दे नो हाउ टू एक्सप्रेस। वो एक ठहराव, वो एक प्रेजेंस। जैसे ही कोई सेंटर की बहन आती है घर के अंदर हमारे, हम अगर उन्हें इनवाइट करेंगे और अगर वो आते हैं तो एक सेकंड में जैसे पूरे रूम का ऑरा बदल जाता है, क्योंकि शायद उनकी तपस्या का वो फल है कि वो जब एंटर करते हैं रूम के अंदर में तो वाइब्रेशंस अलग ही होते हैं। ऐसे में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने अच्छी तरह से एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं आप सभी कि आपको फील नहीं होता कि आप कर रहे हैं, बल्कि आपको लगता है कि ईश्वर कर रहा है। हाउ डू यू डू दैट? देखो, जो फर्स्ट लेसन है ना आध्यात्मिकता का, वो यही है कि हम कौन हैं। करेक्ट। हमने थोड़ा सा इस पे पहले भी चर्चा की कि मन, बुद्धि और संस्कार, तीन चीज़ें, है ना। मन मीन्स थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन। तो जब हम मन को समझ जाते हैं, मन एक बच्चा है, बच्चे की तरह है, वो बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, और उसको अगर हम मैनेज करना सीख जाते हैं कि मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में है। करेक्ट। ये इस कॉन्शियसनेस में बार बार आना पड़ता है कि मैं एक पावर हूँ एंड माय इमोशंस आर इन माय कंट्रोल। करेक्ट। मुझे किसी के लिए क्या फील, मान लीजिए मैं आपसे मिला, तो मेरे हाथ में है कि मुझे आपकी पॉजिटिविटी देखनी है या नेगेटिविटी देखनी है। करेक्ट। क्योंकि इस दुनिया में हम सब एक्टर्स हैं एंड हम सब में कुछ प्लस माइनस ज़रूर है। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट है, प्लस माइनस है, बट मुझे डिसाइड करना है कि मुझे किसी व्यक्ति में क्या देखना है। करेक्ट। तो अगर मैं प्लस देखता हूँ, पॉजिटिविटी देखता हूँ सामने वाले में, तो ऑटोमेटिक मेरे वाइब्रेशंस चेंज होंगे उस व्यक्ति के प्रति। True. और फिर सामने वाले को भी हमसे मिलकर अच्छा लगेगा। और कई बार क्या होता है कि हमारा शब्द बहुत अच्छे हैं, हम किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन ना हम नेगेटिव देख रहे हैं उसके अंदर। करेक्ट। इसलिए आज रिलेशंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सॉल्व करना चाहते हैं, नहीं हो पाता। लेकिन अंदर जब तक मैंने अपने थॉट्स को चेंज नहीं किया उन व्यक्ति के प्रति, इमोशंस को चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ शब्दों को चेंज किया जी कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर ये है, बट मैंने अंदर से चेंज नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्टेंस नहीं आई, तो वो चीज़ें सोल्व नहीं होंगी। Absolutely. तो मुझे अपने ये देखना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर आध्यात्मिकता को एक लाइन में बोला जाए, बार बार चेक करना कि मेरे मन में क्या चल रहा है, बस। ओके। अगर आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर पाए, बिकॉज आई थिंक हम सही जगह पर है, आप थोड़ा सा इस बात को एलैबोरेट कर पाए कि मतलब मैं क्या सोच रही हूँ, उसको मुझे चेक करते रहना है। तो वो कैसे हाउ कैन वी प्रैक्टिकली डू इट? देखो, दो शब्द हैं, चेक एंड चेंज। तो हमने चेंज सेकंड स्टेप है, फर्स्ट इज चेक। हम बार बार क्या करें, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की आपने बात की, तो वो एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर। जब वो म्यूज़िक चले, दैट इज़ अ रिमाइंडर। ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूज़िक सुनते रहना है, दैट इज़ अ रिमाइंडर कि मुझे अपने संकल्पों को देखना है। करेक्ट। मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। मान लो मेरे मन के अंदर चल रहा है कि इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, लोग बहुत ख़राब हैं, दुनिया बहुत ख़राब है, पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है, ये धर्म के लोग बहुत ख़राब हैं। जहाँ से इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर आई उसके अकॉर्डिंग थॉट्स चले। तो मैंने क्या किया, अपने थॉट्स को राइट डाउन किया। एक डायरी ली, उस पर राइट डाउन किया। अगर हम 3-4 दिन लगातार इसको करें, खासकर सुबह उठते ही, तो हम देखेंगे 4 या 5 थॉट्स हैं जो बार बार चल रहे हैं हमारे दिन भर में। ऐसा नहीं कि दिन भर में 40 to 60,000 थॉट्स चलते हैं, लेकिन वो रिपीट होते हैं बहुत सारे। जैसे मान लीजिए जेलसी का है, तो क्या होगा, वो अलग अलग रूप में आएगा दिन भर में। तो अगर पहले हमने चेक किया कि ओके,
ये थॉट मेरे अंदर चल रहा है। फिर हमने बैठकर सोचा कि इसकी जगह मुझे क्या क्रिएट करना चाहिए। मान लो मैंने इसकी जगह क्रिएट किया कि अच्छा वो व्यक्ति जो है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं एंड अच्छी बात है, उसके अंदर ये है, मेरे अंदर ये, मैं भी विशेष हूँ, वो भी विशेष है। राइट। तो क्या होगा, धीरे 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 कंपैरिजन या नेगेटिविटी की जगह, वो नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स चलने शुरू होंगे। करेक्ट। जो हमने कहा कि किसी के प्रति नेगेटिव भी हम सोच सकते हैं, किसी का माइनस भी देख सकते हैं, किसी का प्लस भी देख सकते हैं। करेक्ट। तो जैसे ही प्लस देखना शुरू करते हैं, चेक एंड चेंज हुआ ना, चेक किया नेगेटिव चल रहा है, फिर उसको चेंज किया, पर चेंज करने में समय लगेगा। करेक्ट। उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा एंड अपने लिए काइंड होना पड़ेगा, खुद के साथ काइंड होना। करेक्ट। नहीं तो हम खुद से बहुत ज़्यादा कई बार क्रिटिकल हो जाते हैं कि मेरे अंदर ये क्यों चल रहा है, मेरे तो थॉट्स ही चेंज नहीं हो रहे। और वो ये मैंने भी यही सोचा था, जैसे ही मैं चेक एंड चेंज पे जाऊंगी, मैं तो चेक में ही अटक के रह जाऊंगी। Yes. क्योंकि चेक कि मैं इतनी खराब हूँ, हाँ, मेरे अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं। True. मेरे से खराब इंसान तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। बी काइंड टू योरसेल्फ। हाउ कैन आई बी काइंड टू माई सेल्फ, अगर कि मैं ये ऐसे है, थॉट्स ले रही हूँ कि ये गलत है, ये सही नहीं हाँ, है, ये प्रॉब्लम है। मेरे को पता लगा ये बीमारी है, तो हम Correct. दुखी तो होते हैं, वैसे दुखी नहीं होना चाहिए बट हम ये तो नहीं कहते ना मैं इतना खराब इंसान हूँ कि ये बीमारी है मेरे अंदर। नहीं। हमने जस्ट चेक किया एंड अब हम उसको हील करेंगे। ओके। तो मैंने देखा कि मेरे मन के अंदर इतनी बीमारी है, तो उससे दुखी ना होकर हम क्या सोचें कि ठीक है, एटलीस्ट मैंने चेक तो किया ना। करेक्ट। ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी लोग तो चेक भी नहीं कर रहे, या मैंने आज तक चेक नहीं किया था। करेक्ट। मैंने चेक किया एंड वन थिंग एट ए टाइम। ऐसा नहीं कि मैं 10 चीज़ें इम्प्रूव करना शुरू कर दूं। हाँ, ये मेरे साथ होता है क्योंकि मैं जनरली कम ऑर्गेनाइज्ड हूँ व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा घर हमेशा व्हाई कैन नॉट बी पिट पैट, जैसा लोगों के घर होते हैं सुंदर तरीके से सजाते हैं। मैं भी ट्राई करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं मन कर रहा है, छोड़ दो। तो वो पाइल अप हो करके एक पॉइंट ऐसा आता है जब मैं सोचती हूँ आई नेवर कीप माई हाउस क्लीन। मेरा घर हमेशा गंदा ही रहता है। बट मुझे सच में इसका सोल्यूशन नहीं पता, क्योंकि अगर जब भी, और मैंने ये भी सुना है कि क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, और जहाँ पर हम क्लीन रहते हैं वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन आई एम श्योर ये मेरी टीन एज से प्रॉब्लम है, तो आई एम श्योर हमारे जो टीनेजर ऑडियंस है वो इससे रिलेट कर पाते होंगे कि वो सुनते हैं। मम्मी भी बोलती होंगी, अगर वो हॉस्टल में पढ़ते होंगे तो मम्मी फ़ोन करके बोलती होगी रूम क्लीन रखना, लेकिन हम नहीं रखते। और इसमें देखो वही है कि ये संस्कार है जी, है ना, और इस संस्कार को चेंज किया जा सकता है, बट उसमें जो हमने बात की पेशेंस रखना पड़ेगा। करेक्ट। जो हम कह रहे हैं ना बी काइंड टू योरसेल्फ, वो यही है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। करेक्ट। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, बीज डाला है, वो बीज एक दिन में नहीं आएगा। करेक्ट। बीज डाल दिया हमने, रोज पानी उस पर थोड़ा थोड़ा डालना है। करेक्ट। तो ऐसे हम सिंपल नियम क्या बना सकते हैं कि सुबह हम उठे, अपना ये नियम बना ले कि बिस्तर हमें अच्छे से वो करना है। उसके बाद जो सामान जहाँ से उठाया उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, वहीं रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अच्छा ये सामान यहाँ उठाया वहाँ रखना है, तो हम यहीं रख देते हैं, बाद में रख देंगे। करेक्ट। तो जितना हम एक्टिव, ये भी एक नियम है, जितना शरीर से हम एक्टिव रहेंगे उतना ही हम शक्तिशाली या उतना ही डिजीज़ फ्री रहेंगे। करेक्ट है ना। आज क्यों इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई हैं, उसका रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि हम सोचते हैं चलो बाद में करेंगे। जितना मूव करेंगे ना, जितना हमारा शरीर से जितना एक्टिव रहेंगे वो हमारा संस्कार बन जाएगा। और जितना आराम पसंद होंगे उतना ही वो संस्कार हमारा बन जाएगा। करेक्ट। तो इसमें भी अपने साथ काइंड होना एंड अपने को थोड़ा सा समय देना जी, एंड थोड़ा अप्रिशिएट करना खुद को। करेक्ट। किसी बच्चे ने आपकी बात मानी, मान लो आपने 10 बातें उसको कही, उसने आपकी 8 बातें मानी जी। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 2 बातें क्यों नहीं मानी। करेक्ट। वो सामने वाला मन में सोचता है कि अब तो मैं एक भी बात नहीं मानूंगा आपकी, है ना। तो ऐसे ही हमारा मन है जी, कि अगर हमारे मन ने 8 बातें मानी हैं, एप्रिशिएट करें। 2 बातें नहीं मानी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। वो धीरे 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 हमारी और बातें माननी शुरू करेगा। ब्रदर, आई थिंक आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हमें किसी भी सप्रेस्ड इमोशन के साथ डील करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर ऑल योर वैल्यूएबल टाइम। इस सीरीज़ में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और अगर आपने ये एपिसोड्स पुराने मिस कर दिए इस सीरीज़ के तो प्लीज़ गो बैक एंड श्योरली वॉच इट। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। हम शांति। दोस्तों, जब भी हम ये सोचते हैं ना
कि मेरी गलती ये है, मेरी गलती ये है। मैं तो हमेशा ही गलतियाँ करती रहती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देती हूँ। मैं जहाँ पहुँचती हूँ वहाँ पर हमारे गोल्स पूरे नहीं होते। मैं कुछ भी नहीं कर पाती। ट्रस्ट मी, ये सच नहीं है, क्योंकि कई सारी आपने बातें ऐसे भी की हैं अपनी ज़िंदगी में, भले वो कुछ ही चीज़ें हैं, लेकिन क्यों नहीं आप उन्हें देखते हैं, क्यों नहीं आप उन बातों को बड़ा रूप देते हैं। मैं भी ये गलती करती थी, लेकिन आज मैंने भाई जी से सीखा है। आप भी अप्लाई कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में और आप देखना आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।